What does it mean? For playing games, I need to do exercise. Well, to avoid cramps, we have light exercise. Healthy diet still. This is the result of anaerobic respiration, you know. What is anaerobic respiration? When the oxygen doesn't reach the Completely right. So everyone, we should keep exercising, we should stay healthy. And पापा रात हो गई। Obviously, the lights. कपड़े आयरन होंगे और ना ही खाना मिलेगा। मैं तो समझा कर थक गया हूँ कि बिजली और एसी और टीवी और बात तो सुनो, मैं तो ये कह रहा था आज तो फ्लैट भी सबसे हो ना आलू चिमनी चलेंगे, ना वॉशिंग मशीन काम करेगी। ओहो, मैंने तो रात को ही सब्जी बनाकर फ्रिज में रखी थी। टेंशन क्यों लेती हो? आप जानती हो हमारे फ्रिज में इनबिल्ट वोल्टेज स्टेबलाइजर है। वोल्टेज फ्लक्चुएशन। थैंक यू डॉक्टर। For the necessary instructions. Now let's move to the living room where Professor Virus will unravel the mystery of static electricity. Look! Exactly! The oxygen release is like a digital zone. Please! As the day ends, Professor Virus explains the science of sleep. Ouch! Why do things fall? Continue. Ignore it. The Newton's third law, which states that every quantum breath, the momentum is not conserved in the way can be defined as an exception. So, Yes, I think it should be an exception. Why do things fall? Commission granted. And Ms. Gulshan, who will be your lawyer? Madam, ये जो बड़ी-बड़ी कंपनी है. So, Ms. Isha Andrews, what would you like to say in your defense? Your Honor, ये अपना क्लिक सब है हर बात सुन लेती है जारिया। We need to understand that temptations are tempting. There are so many food in the market which will always attract you, but you and will attract you so that you can go back the past and explore and travel. Olivia made a tragic decision. No, this can't be real. Mom. The nervous system. If it's a virus, we need to see because it can affect the nervous system. We will take his blood sample, analyze it under an advanced electron microscope. I found a syringe. दिल चिल्लाया ना। सेल्फ काउंटर पे यहाँ भी रहा था वहाँ पे Hi ma'am, introduce yourself. मेरा नाम मिसेस रेनू पुरी है और मैं विवेक हाई स्कूल सेक्टर 38 में प्रधान अध्यापिका हूँ और हमारा स्कूल इस शहर में 40 सालों से बच्चों के लिए है। हमारा ये 40वां साल है और हमारा एक ही एम रहता है कि हम हर बच्चे का हर टैलेंट एक्सप्लोर कर सकें।
ये रखते हुए आजकल की दुनिया में जो हमारी सब्जेक्ट एजुकेशन होती है वो सिर्फ कलम और कॉपी पे नहीं होती, ना तो लेक्चर से होती है। हमें बहुत से कॉन्सेप्ट्स समझने पड़ते हैं और हर बच्चे का अपना तरीका है इसको एक्सप्रेस करने का और इनको याद करने का। यही सब रखते हुए हमने इस बार अपना विवेक हाई स्कूल फिएस्टा प्लान किया, जिसमें कि स्कूल के 5 डिपार्टमेंट्स एक साथ काम कर रहे हैं। साइंस डिपार्टमेंट, हिस्ट्री डिपार्टमेंट, लीगल स्टडीज़ डिपार्टमेंट, इंग्लिश डिपार्टमेंट और कॉमर्स डिपार्टमेंट। हर एक डिपार्टमेंट ने अपने लिए अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कई एक्टिविटीज़ प्लान करी, उनके बारे में सोचा बहुत गहराई से और उनको हर स्कूल के लिए ओपन किया इस कंट्री में। आज हमारा सौभाग्य है कि 22 स्कूल्स हमारे साथ यहाँ जुड़े हैं और वो अलग अलग सब्जेक्ट्स की अलग अलग कॉन्सेप्ट्स डिफरेंट लेवल्स पे एक्सप्लोर कर रहे हैं और समझ रहे हैं। साइंस ड्रामा में हमने देखा कि बहुत से साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स जो वैसे बड़े मुश्किल लगते हैं या हमें पता भी ना हो, वो सब आज बच्चों ने एक्सप्लोर किए। हिस्ट्री में पोस्टल स्टैम्प मेकिंग कंपटीशन हो रहा है। पोस्टर नहीं है ये एक स्टैम्प है। तो अगर हम किसी भी एक स्पेशल ओकेजन के लिए स्टैम्प बनाना चाहें तो उसकी भी प्रतियोगिता चल रही है। फिर साइंस क्विज़ होगा, फिर साइंस डेयर होगा, जिसमें कि बच्चे एक्चुअली हैंड्स ऑन काम करेंगे। साइंस कैफ़े में डिस्कशंस होंगी अलग अलग स्कूल्स की आपस में और प्रॉब्लम्स वो लोग सॉल्व करेंगे एक सेटिंग में जो कि कैफ़े जैसी होगी। मैम, ये कंसेप्ट कैसे आया आपके माइंड में? ये कॉन्सेप्ट मेरा जो डिपार्टमेंट है साइंस का, मैं इसका श्रेय नहीं ले सकती। ये मेरी जो टीचर्स की बॉडी है हर एक डिपार्टमेंट में, उन्होंने ये कंसीव किया और ये हम पिछले साल और पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं, पर अलग अलग सब्जेक्ट अलग टाइम पे करते थे। इस बार हमने सोचा कि सारों को एक साथ करके देखें ताकि हर स्कूल से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो। मैम, व्हेन यू कॉल सो मेनी स्कूल्स एट द सेम टाइम, तो बहुत डिफिकल्ट होता है तो उसको मैनेज करना। सो इस पे हाउ डिड यू मैनेज? मैंने जैसे कहा, हमारे पास एक बहुत ही रोबस्ट टीम है। मेरी वाइस प्रिंसिपल हैं, हमारे एडमिन स्टाफ हैं और सारे डिपार्टमेंट के हर टीचर ने एक साथ मिलके दिन रात करके सारी प्लानिंग की। आज हमारे को थोड़ा सा ये हुआ कि बिजली की थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, पर वो उसमें हमारा कोई हाथ नहीं था, पर हर चीज़ फिर चलती है और बहुत अच्छी शुरुआत हो गई सुबह। और हमारी यही आशा है और कि भगवान की कृपा रहे, अगले 2 दिन भी हमारा बहुत बढ़िया हो जाए और बहुत अच्छे तरीके से इवेंट सारे पूरे हों। नेक्स्ट ईयर के लिए क्या प्लान किया? बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अ बिग इवेंट। हाँ जी, सो नेक्स्ट ईयर के लिए अब पहले तो हम इस इवेंट के फीडबैक लेंगे हर एक से और फीडबैक के ऊपर हम इम्प्रूव करेंगे, ऐड करेंगे और अगले साल आई एम श्योर इससे बेटर हम कर पाएंगे। और सिर्फ बच्चों के लिए है ये, इसमें और कुछ नहीं है। सिर्फ हर स्कूल के बच्चे, हर तरह के बच्चे जो आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, वो अपना हुनर स्टेज पे दिखा सकें और अपना नॉलेज शेयर कर सकें। मैम, ये ट्राई सिटी से बच्चे? नहीं मैम, ये हमारे पास दिल्ली से, ट्राई सिटी से, ग्वालियर से, सिंधिया स्कूल, सब बहुत सारे फेमस स्कूल्स आए हैं। पाइन ग्रोव स्कूल है, सिंधिया स्कूल ग्वालियर है, वसंत वैली न्यू दिल्ली है हमारे पास यहाँ, और बहुत सारे स्कूल, अमृतसर स्प्रिंगडेल्स है। बहुत सारे स्कूल्स बाहर से आए हैं और चंडीगढ़ के तो हैं ही जो प्रोमिनेंट स्कूल्स हैं। टोटल टीम कितने में? 22 जी। थैंक यू मैम, ऑल द बेस्ट। थैंक यू जी, वी आर सो ग्रेटफुल फॉर योर ब्लेसिंग्स एंड योर विशेस।